अंबाला शहर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने इस रोजगार मेले में शिरकत की। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बटन दबाकर इस रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद राज्य मंत्री द्वारा कुल 25 नवनियुक्त अभ्यर्थियों, जिनमें रेलवे, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय डाक विभाग एवं कैंटीन स्टोर डिपो को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ऐसी कड़ी में लगभग 8,72,000 नौकरी पहले ही दे चुके हैं और आज भी देश भर में 45 केंद्रों पर 70,000 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिनमें से 1,352 लाभार्थियों को बैंक की नौकरियां मिली हैं। मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में अनेक योजनाएं चलाई गई, जिसमें देश का विकास हुआ है। साथ ही विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार में ऐसे नेता होते थे जो नौकरी के बदले लोगों की जमीन हड़प लेते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। अब लाभार्थियों को बुलाकर नौकरी दी जाती है और देश के प्रधानमंत्री बधाई देते हैं। आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि विगत वर्ष से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 लाख नौकरियां केंद्रीय सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर में जो देने की बात तय हुई थी, वो हम लगभग 8,72,000 से भी ज़्यादा नौकरियां हम दे चुके थे और आज पूरे देश में लगभग 45 केंद्रों पर इस प्रकार से 1,352 नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और कुल 1,352 बैंक का केवल, और आज 70,000 से भी ज़्यादा 70,000 नौकरियां दी गई हैं, नियुक्ति पत्र दी गई है। उन युवाओं का भविष्य जो सचमुच में कहा जाए कि जो नौकरी के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत से अपने परिवार को और संपूर्ण भारत के अंदर जो मेक इन इंडिया से लेकर के और स्टार्टअप इंडिया तक हम कह सकते हैं कि इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और रोज़गार सृजन करके न केवल सरकारी नौकरी बल्कि हमारी सरकार ने करोड़ों इस प्रकार के हाथों को रोज़गार देने का काम किया। अनेक मुद्रा योजना से लेकर के अनेक सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उससे हमने लोगों को लाभ दिया है। इस 9 साल के दौरान हमने जहां जनधन योजना जो 50 लाख मतलब 50 करोड़ लोगों को हमने जनधन योजना से लाभ दिला करके और 70 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने जमा किया, उससे विकास देश का हो रहा है। तो ये जनधन योजना से लेकर के अनेक योजनाओं के द्वारा हमने कहा जाए समाज के लोगों को लाभान्वित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आज के दिन युवाओं को संबोधन किया, युवा भविष्य के लिए, और सचमुच में कभी नौकरियों के लिए हमारे ही देश में एक मंत्री ऐसे हुआ करते थे जो नौकरी के बदले और उनकी ज़मीन छीन लेते थे, और मैं उसी मुल्क से आता हूँ। आज भी हजारों लोग ज़मीन के लिए दौड़ लगाते हैं उनके घरों पर, लेकिन आज उनको ज़मीन भी ना मिली और नौकरी भी ना मिली। आप समझ सकते हैं, लेकिन आज दिन बदल गया। आज ज़मीन नहीं, आज घर से बुला करके और सार्वजनिक रूप से उनको बधाई दिया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और उनको नौकरियां दी जाती है। किसी प्रकार का कोई बिचौलिया लेन देन की बात तो दूर, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। ये है बदलती हुई हालात, ये है बदलती हुई सरकार। तो आप समझ सकते हैं कि जो वंशवादी परंपरा ने भारत को जिस प्रकार से कलंकित किया है, भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो आए दिन इस प्रकार से एक माहौल पैदा किया गया जिससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हुई, तो ये वंशवाद, भ्रष्टाचार
के उन्मूलन के तहत जहां हमारी सरकार दिन रात लगी हुई है, एक पारदर्शिता पूर्वक पूरी ट्रांसपेरेंसी लाते हुए हम इस देश को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। 21वीं शताब्दी का भारत विकसित भारत हो और हमने आगे का जो ये आत्मनिर्भर भारत जो अमृत काल हमारा चल रहा है, इस अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। अगले 25 साल का खाका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो खींचा है देश के भविष्य के लिए, देश के तरुणाइयों का, युवाओं का एक बहुत बड़ी सहभागिता उसमें सुनिश्चित करना, और निश्चित रूप से अगले 25 साल हमारे भारत का एक स्वर्णिम भविष्य होगा और भारत 21वीं शताब्दी का भारत विश्वगुरु बने, ये ऐसी कल्पना संकल्प से सिद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस भारत को हमें फिर से विश्वगुरु बनाना है, स्वर्णिम भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।